खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हिसार के बाद अब यमुनानगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल थोड़ी देर में पीएम मोदी विशाल रैली करेंगे। पीएम मोदी थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा वासियों को आज दो बड़ी सौगात मिलनी है। एक सौगात हिसार में, जहां हिसार में एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है और वही शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट हिसार से रवाना हो गई है। तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया कि चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज का सफर कर सकेगा। तो हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। अब से थोड़ी ही देर में यमुनानगर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, हिसार के बाद अब यमुनानगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी विशाल रैली करेंगे। इस दौरान जनता को संबोधित भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी लाइन पर जुड़े हुए। देवेंद्र जी, हिसार में उद्घाटन हो गया है, एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है, पहली फ्लाइट अयोध्या भी रवाना हो गई है। अब हिसार के बाद यमुनानगर वासियों को थोड़ी ही देर में बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी पीएम मोदी के द्वारा। की प्रगति तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार जब से बनी है, मुख्यमंत्री अक्सर दोहराते हैं ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। लगता है वो रफ्तार अब सरकार बनने के 6 महीने में नजर आ रही है। दरअसल आज 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हो रहा है। हिसार एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट अयोध्या रवाना हो गई है और हिसार में ही फिर थोड़ी जनसभा भी थी वहां पे। उसके अलावा हिसार एयरपोर्ट पर टर्मिनल जो बनना है, जो बिल्डिंग बनी है नई, उसका शिलान्यास। तीसरा कार्यक्रम 800 मेगावाट का पावर प्लांट, ये 11 साल की देरी से बन रहा है। दरअसल 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तब ये जमीन एक्वायर की गई थी इस काम के लिए, तो ये देरी से बन रहा है। लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, अब ये 800 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है। दरअसल हरियाणा सरकार बिजली अभी कंपनियों से खरीद रही है। सरकार की दलील है और सरकार में बैठे लोग भी बताते हैं कि अपनी बिजली पैदा करने के लिए जमीन बहुत चाहिए। सैकड़ों एकड़ जमीन मिलती नहीं है। फिर मशीनरी पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। फिर उसको रनिंग कॉस्ट, उसको चलाना, कोयले के प्लांट थे, कोयला बहुत महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है। तो सरकार प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदना ज्यादा मुनासिब समझती है। तो ऐसा होता भी रहा है, क्योंकि ये जगह पहले से एक्वायर की गई थी। ये प्रपोज्ड प्लांट था कई साल पहले, उसका आज शिलान्यास किया जा रहा है। और प्लांट को बनने में मेरे को लगता है 3-4 साल तो मिनिमम लगेंगे। इसकी बिल्डिंग्स बनेगी, मशीनरी आएगी, इंस्टॉलेशन होगी, फिर जाकर कमीशनिंग होगी। इसके अलावा चौथी योजना जो है, रेवाड़ी में एक बाईपास बन रहा है, 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत है, 14 किलोमीटर का बाईपास। क्योंकि रेवाड़ी शहर में काफी भीड़ रहने लगी है। दिल्ली जयपुर रास्ते में रूट पर पड़ता है रेवाड़ी। भारी गाड़ियां भी दिल्ली आने जाने वाली, सामान ढोने वाली बड़े कैंटर हैं, बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी शहर में। तो बाईपास 14 किलोमीटर का बनेगा, जिससे ये गाड़ियां बाहर से निकल जाएंगी। तो ये भी 1000 करोड़ के ऊपर की इस पे खर्च आएगा। कुल मिलाकर 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का आज शुभारंभ है या फिर शिलान्यास हो रहा है। तो हरियाणा को बड़ी सौगात मिल रही है तीसरी बार सरकार बनने के 6 महीने के अंदर। बिल्कुल देवेंद्र जी, बड़ी सौगात निश्चित रूप से हरियाणा वासियों को मिल रही है। यमुनानगर वासियों में काफी खुशी का माहौल है, लोगों में उत्साह है। न सिर्फ बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, बल्कि जनता में भी बहुत उत्साह। क्योंकि जिस तरह से वादे किए गए थे, चुनावी वादे जब चुनावी सभा में जनता से किए जा रहे थे, तो उस दौरान अब वादों को धरातल पर उतारा जा रहा है एक एक करके। तो निश्चित रूप से जनता को भी अपने फैसले पर ज्यादा खुशी भी है और एक गर्व भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने सही सरकार को जनता ने चुना है। देखिए, एक अच्छी बात ये है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। कभी बीजेपी हरियाणा में बैसाखी हुआ करती थी। बैसाखी राजनीति में पता नहीं लगता कब डाउनफॉल आ जाए या कब सूरज चमक जाए। 2014 से पहले चौधरी बंसी लाल थे या चौधरी देवीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, एक बार भजन लाल की पार्टी जनहित कांग्रेस से भी बीजेपी का हो रहा था गठबंधन, वो नहीं हो पाया था। लेकिन अभी तक जितनी सरकारें रही है, बीजेपी बैसाखी की भूमिका में रही है, जूनियर पार्टनर रही है। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी जी आए, बीजेपी की हवा चली। 2014 में जो स्पीड बीजेपी ने पकड़ी है, हरियाणा में भी लगातार 2014, 19, 24 में सरकार बनी है और ऐसे ही मोदी जी की सरकार बनी है। तो बीजेपी अब मेजर पार्टनर इस तौर पे, अभी गठबंधन तो नहीं है, जेजेपी के साथ गठबंधन था, उसमें मेजर पार्टनर और
मुख्य सीनियर पार्टनर थी, लेकिन अब सरकार पिछली थी वो अब अपने बूते सरकार बनी है, तो बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है। शहरों में नहीं, अब गाँव में भी बीजेपी पूरी कोशिश करी है। पिछले 3 दिन का अभियान चला चलो गांव की ओर, तो बीजेपी बहुत मजबूत। आज बीजेपी मुकाबले 125 साल पुरानी कांग्रेस भी नहीं है, कांग्रेस भी छितर बितर गई है, ऐसी गुटबाजी है, लगातार 3-4 हार से उत्साहहीन है। तो बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी संगठन ही सबसे बड़ा है दुनिया का ये, और सरकार भी तीसरी बार बनी है और निकाय चुनाव में शानदार सफलता। तो बीजेपी स्पीड पकड़ रही है, और जो नारा बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री अक्सर दोहराते हैं, ट्रिपल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार, और उसको जमीन पर उतारने की कोशिश है। वैसे लोगों को फीलिंग भी और गुड फीलिंग हो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार, 3 गुना विकास, 3 गुना रफ्तार के दावे के साथ बीजेपी आगे जरूर बढ़ रही है, लेकिन देवेंद्र जी इसमें सियासत भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों का साफ तौर पर महंगाई को लेकर के हमलावर होना, और निश्चित रूप से जिस तरह से गैस सिलेंडर को लेकर के, गैस सिलेंडर के दामों को लेकर के जो जनता से वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, उसको लेकर के हावी होना, हाल ही में जो प्रदर्शन महंगाई को लेकर के और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये जो सौगात जनता को मिल रही, जनता बेहद खुश है, लेकिन महंगाई से भी त्रस्त है। क्या इसको पूरा करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इस वादे पर खरा उतरने के लिए भी सरकार का अगला कुछ एक्शन प्लान होगा? बिल्कुल प्रगति, देखिए इस संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही है, उन घोषणाओं को छूने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा वायदा आपको बताऊं, महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, क्योंकि ये दिल्ली के चुनाव बाद में हुए थे, बीजेपी ने जीते, लेकिन वहां भी ये घोषणा हुई। पंजाब के लिए भी 1000 रुपए हर महिला को देने वाली बात थी। 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। लेकिन जो विधवा हो जाती है महिलाएं बदकिस्मती से समय से पहले, उनको भी पेंशन मिल रही है। लेकिन ये नई योजना थी 18 से 60 साल के बीच, क्योंकि 60 साल से ऊपर तो पेंशन महिलाओं को मिल रही है। 18 से 60 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए महीना देने वाली बात थी। उसमें अब थोड़ा सा काम शुरू हुआ है, अभी बटी नहीं है, लेकिन सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। लेकिन ये भी टर्म्स एंड कंडीशन रख दी हैं। पहले तो सरकार की नीयत थी, सरकार की घोषणाएं थी कि सभी महिलाओं को मिलेंगे, भले ही वो करोड़पति परिवार हो, लेकिन बाद में बैकआउट हुई सरकार। जब देखा इतना पैसा आएगा कहां से, असंभव था, तब फिर ये शर्त रख दी गई कि जो 1,80,000 सालाना आमदन वाले परिवार है, मतलब बीपीएल परिवार, ये उन्हीं परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। ये संशोधन हुआ था। तो कुल मिलाकर एक बड़ी योजना थी। महिलाओं को 500 रुपए वाला सिलेंडर, वो भी योजना शुरू हो गई है। मुफ्त आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी गरीबों की मदद। बीजेपी पूरी तरह कंफर्ट जोन में, क्योंकि दिल्ली में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, तो सेंट्रल सरकार को जितनी मदद हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगी उतने वायदे जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि ऊपर से पैसा आएगा। स्कीम्स प्रधानमंत्री के नाम से जो चल रही हैं, उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो, ये हरियाणा को जरूर करना होगा, लोगों को उसकी फील गुड। बिल्कुल देवेंद्र जी, तमाम योजनाओं का वादा जरूर किया गया है, हालांकि एक एक करके उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। चूंकि यमुनानगर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के लंबे समय से तैयारियां की जा रही हैं। स्वच्छता पखवाड़ा की भी शुरुआत की गई, तमाम कैबिनेट के मंत्री भी वहां पहुंचे, साफ सफाई की ओर ध्यान देने का भी जिक्र किया गया। लेकिन अब आज आखिरकार वो दिन आ गया है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, यमुनानगर वासियों को बड़ी सौगात देंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिली? चूंकि पूरे हरियाणा में ही सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त पूरी सख्ती से बरती जा रही, सुरक्षा व्यवस्था का खासतौर पर ध्यान देखने को मिल रहा है। लेकिन यमुनानगर की क्या कुछ तस्वीरें, वहां सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ हालात? देखिए, प्रधानमंत्री, प्रगति कोई भी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार बने, और ज्यादातर जगह आप उत्तर हरियाणा से सटा हुआ उत्तराखंड है बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार सटा हुआ, यूपी है बीजेपी सरकार, राजस्थान में बीजेपी सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा को 6 राज्य छूटे, जो मैंने बताया, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। इनमें 6 में से जो राज्य हरियाणा से सटे हुए 5 में तो बीजेपी की सरकार है। जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और इतने मजबूत प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता शायद इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री, जिनकी वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी जिनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता है, तो सिक्योरिटी के बहुत टाइट इंतजाम है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, हरियाणा पुलिस तो स्थानीय स्तर पर होती है, पीछे सारी एसपीजी होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है, स्पेशल वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो,
वाइस प्रेसिडेंट हो, उनके लिए अलग से एसपीजी जो ग्रुप होता है, प्रधानमंत्री के आसपास सारी सिक्योरिटी एसपीजी की होती है। हरियाणा पुलिस को तो दूर खड़ा किया जाता है बाहर पब्लिक को संभालने में, गेट पे उस तरह। तो 3 स्तरीय सिक्योरिटी है यहाँ भी। एक तो सीआईडी, बिल्कुल निश्चित रूप से 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां जरूर देखने को मिल रही है। और इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर पहुंचेंगे, जिस दौरान थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। लोगों में खासा उत्साह। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।